केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादों के बेहतर पैकेजिंग के लिए उद्योग विभाग के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वाराणसी के मंडली सभागार में इनको प्रमाण पत्र मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने दिया और इस अवसर पर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद काफ़ी उत्कृष्ट किस्म के होते हैं। इनको बाजार में बढ़ावा देने के लिए और निर्यात के लिए बेहतर संभावनाओं का विकल्प तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यह हुनर अपनी दूसरी पीढ़ी को भी सौंपे, इस बात के लिए भी तैयारी हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने कहा कि विभाग के द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में इनको नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी क्रम में इनको अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में यह प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वाराणसी विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हैंडीक्राफ्ट में स्टोन का, लकड़ी का, गुलाबी मीनाकारी और जरी जरदोजी विशेष करके मांग है देश से विदेश तक के बाज़ारों में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ये योजना है कि इनके डिज़ाइन डेवलपमेंट, इनके मार्केटिंग, इनमें नए लोगों को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए और इस विधा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन चारों शिल्प में 10-10 दिन के डिज़ाइन डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पैनल डिज़ाइनर के माध्यम से और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के माध्यम से पैकेजिंग के बारे में 5-5 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है। उसके उपरांत जो डिज़ाइन निकल कर सामने आए हैं तो इन शिल्पियों ने ही, कारीगरों ने ही यह अभी आयुक्त महोदय को अवगत कराया। उन्होंने जब निरीक्षण किया कि ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही ये भी बना सकते हैं और वो प्रोडक्ट सामने आया है और मकसद भी यही था कि हम कुछ नए प्रोडक्ट सामने लाएं जो बाज़ार में नहीं हैं। उनका प्रदर्शन आज था। अब इसके बाद हम लोग की अगली कड़ी है कि इनको कैसे मार्केटिंग से जोड़ा जाए। काशी में 8 तरह के जीआई प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स की व्यापक एक मांग भी है। उसको और सुदृढ़ और उनके डिज़ाइनिंग में और अच्छा परिवर्तन करने के लिए, पैकेजिंग में परिवर्तन करने के लिए, उनके टेक्निकल स्किल में अच्छा और परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने प्रयास करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से अभी वर्तमान में हम लोग गुलाबी मीनाकारी, वुडक्राफ्ट, सॉफ्ट स्टोन, जरी जरदोजी में इनोवेशंस का काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश के कुछ डिज़ाइनर और मास्टर क्राफ्ट्समैन जो हमारे लोग इसमें कार्यरत हैं, उनको नई नई डिज़ाइनें कैसे हम लोग बना सकें जिससे कि और हम लोग मार्केट में हम लोग जाके पेनिट्रेट कर सकें और मार्केट कैप्चर कर सकें। उसके साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे तरीके से आकर्षक ढंग से पैकेजिंग कर सकें जिससे कि लोग उनको खरीदने में उनकी उत्सुकता हो। उसके साथ साथ उसकी ब्रांडिंग और उसकी और अच्छी मार्केटिंग के लिए हम लोग कैसे प्रयास कर सके, उस विषय में एक ऑलरेडी कार्यक्रम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। उसी दिशा में आज जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो भी इस ट्रेनिंग के दौरान नए डेवलप किए गए, उनका एक डिस्प्ले था और साथ साथ जिन्होंने अपनी प्रथम चरण की ट्रेनिंग पूरी कर ली है उनको सर्टिफिकेट वितरण करने का कार्यक्रम था। आप लोगों ने खुद भी देखा कि कैसे स्टोन के पहले जिसमें केवल वो हमारे हाथी या अन्य उसकी आकृतियाँ बनाते थे, आज हम लोग वो स्टोन के में हम लोग ने आपके बुक सेल्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंप्स बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर आप वुडक्राफ्ट्स की बात करें तो वुडक्राफ्ट्स में भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोगों ने नई नई चीज़ें, पेन होल्डर्स बनाने शुरू कर दिए, अन्य आकर्षक टॉयज़ बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी उपयोगी सामग्री बनानी शुरू कर दी। उसी तरह जरी जरदोजी में पहले केवल साड़ियाँ और सूट में काम होता था, कैसे उन्होंने उसी सामग्री से पर्स बनाने शुरू कर दिए, कुशन्स बनाने शुरू कर दिए, रनर्स बनाने शुरू कर दिए, टेबल क्लॉथ्स बनाने शुरू कर दिए। वहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का कहना था कि हम अगर अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग कर सकेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकर्षक लगने से आसानी से इनकी बिक्री हो सकेगी, जिससे हमें लाभ होगा।
कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के उद्योग विभाग द्वारा किया गया था। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें डिज़ाइनिंग की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है। बट हम लोगों को सर ने बहुत कुछ अच्छा से सिखाया है, बट हम लोग चाहते हैं कि इसको हम और अच्छे से डिज़ाइन बनाएं और अच्छे से इसको डेवलपमेंट करें और अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके सेलिंग करें। पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर को देखते हुए? आज के दौर को देखते हुए पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान सामान लेने से पहले उसकी पैकेजिंग देखता है, जिसकी वजह से वो सामान को देखने के लिए आकर्षण होता है कि इसके अंदर सामान है क्या। फिर उसको वो लेते हैं और फिर देखते हैं कि इतना अच्छा सामान, तब वो सामान लेते हैं। पैकेजिंग के ऊपर ही सामान डिपेंड होता है।